ॐ नमः सिद्धेश्वराय। ॐ नमः सिद्धेश्वराय। धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधांशिन्वते धर्मेणैव समाप्यते सुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। मुखमाटी ग्रंथ में 302 पृष्ठ पर ऊपर की पंक्तियों का अर्थ चल रहा था, जिसमें पात्र की गवेषणा की जा रही थी। गृहस्थ दान देता है, लेकिन दान देने के लिए स्वयं में योग्यता चाहिए, और जिन्हें दान दे रहे हैं उनके पास भी उसकी पात्रता है कि नहीं, यह देख रहे थे। तो जो साधु परमेष्ठी होते हैं उनके बारे में चल रहा था कि साधु परमेष्ठी गिरि पर कटते ग्रीष्म दिन दिनकर की अधीन छाँव में। प्रश्न नंबर 302। यूं कुंभ ने भावना भाई सो भावना भवनाशिनी, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी ही थी लोहुल। कहते हैं जैसी भावना भाते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। भावना भवनाशिनी होती है। यदि आपके भाव हैं कि मुझे भव से पार उतरना है, संसार से पार उतरना है, तो निश्चित है एक दिन आप संसार से पार उतर जाएंगे, क्योंकि भावना भव का नाश करने वाली होती है। जैसे जैसे जीव भाव करता जाता है वैसे वैसे उससे आगे परिणाम दिखाई देने लगते हैं। कहते जिनकी जैसी भावना होती है वैसी मूर्ति नजर आती है। पत्थर में देखो तो पत्थर जैसा लगेगा, और पत्थर में भगवान देखो तो भगवान जैसे लगेंगे। जैसे आपकी भावना रहेगी वैसे पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन तराश करके मूर्ति का आकार दे तो भगवान बन जाता है। लेकिन नास्तिक जीव को वहाँ पत्थर ही नजर आएगा और कला नजर आएगी, कैसे बनाया कैसे बनाया, सोने का है, चांदी का है, धातु का है, पत्थर का है, आदि आदि। लेकिन जो भक्त होगा उसे न सोना दिखेगा, न चांदी दिखेगी, न पत्थर दिखेगा, उसे मात्र वीतराग भगवान के दर्शन। ये भावनाओं का प्रभाव है। भावना के माध्यम से हम भगवान को भी ध्यान कर सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं, और भव का नाश भी कर सकते हैं। इसी के हम विपरीत कह सकते हैं भावना भाववर्धनी। भावना भव का वर्धन भी कराती है। यदि इसकी विपरीत भावना रही तो संसार की वृद्धि कराने में भी ये भावना कार्यकारी है। समझ गए ना? अर्थात संसार का वर्धन भी कराएगा। 5 पापों में लग गया व्यक्ति तो संसार का वर्धन कराएगा, और 5 पाप को छोड़ने की बात करेगा तो वह संसार से पार हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं। देखो गाड़ी है, भावना को अपन गाड़ी समझें। भावना को क्या समझें? गाड़ी समझें। गाड़ी जैसे पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर जा सकती है ना, 2 घंटे में, तो पश्चिम में भी तो जा सकती है ना 2 घंटे। ऐसे हमारी भावना है, मोक्ष की ओर भी ले जा सकती है और संसार की ओर भी ले जा सकती है, पतन की ओर भी ले जा सकती है और उत्थान की ओर भी ले जा सकती है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमें फल प्राप्त होता है। सो कह रहे हैं भावना भवनाशिनी है, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी ही थी सो हुई। समझ गए? और सच्चे भक्त की भावना तो पूर्ण होती है। लो इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया। हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले निद्रा से उठा, उषा में अपने आप को धन्य माना और धन्यवाद दिया। स्वप्न की बात परिवार को बता दी। कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया गया एक सेवक स्वामी की बात सुना दी। सेवक ने सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा, लो
यहाँ पर भावना भाई जा रही थी कुंभ के द्वारा कि मुनिराज का मैं पड़गाहन करूं। लो तत्काल भावना फलीभूत हुई। वहाँ पर स्वप्न आ गया किसको? एक सेठ को। सेठ को स्वप्न ये आ गया कि हम मंगल कलश लेकर के किसी मुनिराज का पड़गाहन कर रहे हैं। वही भी कौन सा कलश? मिट्टी के कलश से हम मुनिराज का पड़गाहन कर रहे हैं। होता है जैसे यहाँ पर सामने वाले की भावना होती है, उसे सामने वाले के अंदर ही परिणाम हो जाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी बाबा भारती की, सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी, सुना देते हैं। एक बाबा भारती थे, बड़े सज्जन थे, उसके साथ ही साथ वो सरल थे, और सरल होने के साथ साथ परोपकारी थे, दयावान थे। एक बार वो अपने घोड़े को लेकर के रास्ते से चले जा रहे थे, तो डाकू ने सोचा कि हमें जो घोड़ा है ये हमारे लिए प्राप्त हो जाए। तो उसने क्या किया, अपने आप को असहाय दुखी बना करके एक रास्ते में पड़ गया, जहाँ से बाबा भारती अपना घोड़ा ले जा रहे थे। उसने आवाज़ दी, बाबा जी हमें घोड़ी पर बिठा लो। बाबा जी सरल थे, दयालु थे, उन्होंने पीछे घोड़ी पर बिठा लिया। उन्हें क्या पता था ये डाकू है। और मौका पाकर के आगे जैसे पहुँचे, क्या हुआ आपने मालूम? जैसे वहाँ पहुँचे तो उसने क्या किया, बाबा भारती को धक्का दिया और स्वयं ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, क्योंकि वह अस्वस्थ थोड़ी था। वह तो क्या करना चाह रहा था, वह घोड़ा लेना चाह रहा था। उन्होंने कहा, सुनो 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 सुनो, मैं तुमसे घोड़ा नहीं लूँगा। बाबा भारती ने कहा, आपको घोड़ा ले जाना बिल्कुल ले जाओ, बेशक लेके जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें घोड़ा दूसरा मिल जाएगा, ना मिले कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ। पर एक बात ध्यान रखो, ये बात किसी से नहीं कहना। क्या कहा? ये बात किसी से नहीं कहना कि मैंने धोखा दे करके, दीनहीन बन करके और मैंने घोड़ा हाथी आया है, वरना कल लोग दीनहीन लोगों की सहायता नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? सुन रहे? धोखा दे करके तो हमारे लिए, और तुम सीधा डाकू बन के ले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम तुम्हें कोई मार्गदर्शन नहीं देते, ले जाओ। लेकिन तुम एक दीनहीन बन करके और नाटक करके और ये कर ले जा रहे हो, कल के दिन क्या होगा? कोई व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा। आपका नहीं, किसी का भी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डाकू रहते हैं, दीनहीन बने रहते हैं और हमें लूट करके ले जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि तुमने गलती की, लेकिन अब कभी किसी को मत बताना मैंने बाबा भारती को धोखा दिया था। क्यों? क्योंकि लोगों का फिर गरीब लोगों के प्रति क्या है, विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ऐसा सुन करके वह डाकू चरणों में गिर गया और उसने घोड़ा वापस कर दिया। यह है भावना का प्रभाव। जैसे हमारे अंदर भावना जागती है तो सामने वाले के प्रति भी भावना वो उत्पन्न हो जाती है। पहले उसके विचार ले जाने के थे, अब छोड़कर जाने के। जो इतने अच्छे विचार रखता है, हमें दोष नहीं दे रहा, बुरा भला नहीं कह रहा है, बल्कि शिक्षा दे रहा है, कहीं दीन दुखी जीवों पर इस प्रकार का लोग विश्वास न उठा लें। इसलिए कभी ऐसा काम नहीं करना और किसी को बताना नहीं कि मैंने सामने वाले को धोखा दिया है। समझ में आ रहा ना? इतनी सहनशीलता बनी रहना भी बहुत मुश्किल है। डाकू को उपदेश देने के भाव ही बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उनके अंदर भाव बने रहे, ये महत्वपूर्ण है। आप भी ध्यान रखो, कभी भी किसी सरल व्यक्ति को नाटक करके मत ठगना, वरना कल क्या होगा, लोग अच्छे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करेंगे। एक नियम ले लो, मैं ठगा जाऊंगा कोई बात नहीं, पर कभी भी किसी भी मामले में, शादी विवाह के धंधे के मामले में कभी किसी को बुद्धू नहीं बनाऊंगा, कभी ठगूंगा नहीं, ये कम से कम संकल्प ले लो। ये कहानी आपको ये मैसेज देती है, आपको मोटिवेट करती है कि कभी भी किसी के सामने अपनी मजबूरी बन करके या उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो उसके सामने नाटक मत करना, जैसे वो पिघल जाए, उसका आप मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, तो कभी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये कह रहे थे, यहाँ जो भावना हुई वो भावना वहाँ भी हुई। जैसे बाबा भारती के अंदर अच्छे परिणाम आए तो किसके अंदर अच्छे परिणाम आ गए? उस डाकू के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर उसने भावना भाई कि हमारे लिए मुनिराज का पड़गाहन मिले। किसने? घड़ी ने। जैसे सोची तो वहाँ पर किसको स्वप्न आ गया?
सेठ जी को सपना गया कि मैं ऐसा पड़गहन कर रहा हूँ। उसने क्या किया, अपने एक नौकर के लिए कुंभकार के यहाँ भेज दिया कि जाओ घड़ा लेकर के आओ। अब वह घड़ा लेने के लिए जा रहा है सेवक और पहुँच जाता है और उसने जाकर के घड़े को बताया हमारे स्वामी ने घड़ा मांगा है और घड़ा की उपयोगिता ये है कि हम किसी मुनिराज का कलश बना करके उससे क्या करें, पड़गाहन करें। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूँ आपको, मिट्टी का बर्तन अपने आप में बहुत अच्छा होता है, समझे? और सुनो, यदि आप अपने किचन में चौकी में गलती कर रहे हो तो सावधान हो जाओ। बर्तन में भोजन तो बनाओ, पर महाराज का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, आप अपना और परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि आप अतिथि संविभाग व्रत करते हैं, चौके में महाराज को पड़गहन भी करते हैं, तो कभी भी भूल करके आप कुकर में कोई सामग्री ना बनाएं। किस में ना बनाए? कुकर, कुकर नहीं जानते? कुकर, प्रेशर कुकर, उसमें कोई सामग्री ना बनाएं। जो बनाएं आप खुले बर्तन में बनाएं, जैसे चावल वगैरह ना, दाल वगैरह खुले बर्तन में बनाएं, कभी उसमें ना बनाएं, क्योंकि वो कभी भी फायदा नहीं करता। और याद रखना, यदि एल्यूमिनियम का है तो वो जहर है। एल्यूमिनियम के बर्तन कभी भी उपयोग नहीं करना। एल्यूमिनियम जहर है, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने वाला है, इसलिए कभी भी वो नहीं रखना। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, अन्य जैसे स्टील वगैरह है, शुद्ध लोहा वगैरह है ना, उसमें यदि आप कोई सब्जी वगैरह पकाते हैं, चावल वगैरह पकाते हैं, तो उसमें 7% ही पोषक तत्व बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और एल्यूमिनियम की मैं लिखूँगी तो एल्यूमिनियम की मैं बताती हूँ 3% या 4% पोषक तत्व बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो 90 से 93% तक बना रहता है पोषक तत्व। ये है लॉजिकल, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन पानी नहीं करना। ये डॉक्टरों ने, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, वो निम्न धातु है एल्यूमिनियम, और उससे सारे पोषक तत्व जल जाते हैं। गर्म करते ही, उबालते ही सारे पोषक तत्व उसमें समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घर से सारे एल्यूमिनियम के बर्तन जितने हो सारे बाहर कर दो, या तो शुद्ध स्टील या लोहा रखो, वरना सबसे अच्छा ये तुम्हारा हमने बताया मिट्टी का बहुत अच्छा होता है, उसमें सारे के सारे पदार्थ बने रहते हैं। समझ रहे? पक्का हुआ है तो ये पोषक तत्व बहुत काम करते हैं। आज गैस भी हो रहा है, गैस में भी बहुत गड़बड़ी है। चूल्हे की रोटी अलग होती है, चूल्हा समझते ना? हाँ, सिगड़ी चूल्हे, उसकी रोटी नुकसान नहीं करती, बहुत फायदा करती है। और जो गैस से बनती ना, जो गैस होती ना, वो गैस जो स्पर्श करती है रोटी को, उसके अंदर ही वह बीमारी छोड़ देती है। ऐसी चीज़ें छोड़ देती है गैस, जो आप खाओगे तो आपके पेट में बीमारियां होंगी। समझ में आ रहा? इसका अच्छे से ध्यान रखना कि चौकी में इन चीज़ों का उपयोग कम करें। हाँ, और आपका तो गांव है ना? गांव में तो अच्छे चूल्हे से उपयोग कर सकते हैं, चूल्हे से अच्छा पानी है, भोजन है, सब चूल्हे के खाओगे स्वस्थ रहोगे। और ध्यान रखना, शहरों के जितने बीमार होते हैं उतने गांव के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि शहरों के बिना कुकर का चलता नहीं है और बिना गैस का चलता नहीं है, और गांव में चूल्हे का उपयोग करते हैं और एल्यूमिनियम का बर्तन उपयोग नहीं करते, इसलिए स्वस्थ बने रहते हैं। आप यदि स्वास्थ्य लाभ चाहते हो तो इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एल्यूमिनियम का बर्तन आपके लिए कैंसर का कारण है। एल्यूमिनियम का बर्तन कैंसर का कारण है। उसमें बनाया हुआ जो भोजन है वो, और उसमें कितने, मात्र 3-4% पोषक तत्व बचते हैं उसमें उबालने से, बाकी सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, चाहे चावल की हो, चाहे दाल की हो, चाहे सब्जी भाजी किसी की भी हो। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी चावल आदि, भोजन आदि नहीं बनाना। यदि आप मुनिराज का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो, आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो, परिवार में कैंसर जैसी बीमारी ना लाना चाहते हो, तो एल्यूमिनियम के बर्तन घर से बाहर निकाल दो। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो खुश हुआ। कौन? कुंभकार भी खुश हुआ कि कम से कम हमारी कला का उपयोग तो हो रहा है। और किस में हो रहा है? वो भी मुनिराज के प्रकार में। एक खुशी इसलिए हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? मेरी सारी साधना सार्थक हो गई। कह रहा है, दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा, और हम सार्थक हुए।
कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। एक हाथ में कुंभ लेकर एक हाथ में लिए कंकड़ से कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा वह, अब सुनो क्या होता है। यह कुंभकार बहुत खुश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दम सार्थक हुआ। समझ रहे, जो उसने अपना प्रयास किया, जितना जो कुछ किया, दम माने होता संयम। जो उसने इतनी साधना की, संयम रख करके उसको बनाया, तो उसे लगा मेरा संयम सार्थक हुई, मेरी साधना सार्थक हुई। और श्रम माने पुरुषार्थ सफल हुआ, और हम भी सफल हो गए। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, समझना यहाँ पर वो ये कह रहा है, यदि हमारी कोई भी चीज धर्म और धर्मात्माओं के काम में आ जाए तो समझो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा पुरुषार्थ सार्थक। कम से कम हमारी कोई ना कोई चीज़ तो मुनिराज के उपयोग में आ गई, कोई ना कोई तो मंदिर के उपयोग में आ गई, कुछ ना कुछ तो धर्म में लग गई। ऐसा वह अपने आप को पुरुषार्थ भी सार्थक मान रहा है, जीवन भी सार्थक मान रहा है और साधना भी सार्थक मान रहा है। यदि आपकी कोई भी चीज़ त्यागी वृत्तियों को, मुनियों को, धर्म धर्मात्माओं के लिए उपयोग में आ जाती है तो समझो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका श्रम सार्थक हो गया और आपका धन भी सार्थक हो गया, क्योंकि इनके माध्यम से आपको पुण्य की वृद्धि हुई, पाप की नजरा हुई, उसके साथ ही साथ अपना कुछ तो धार्मिक काम में लगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पाप में तो लग ही रहा है, कहीं ना कहीं तो पाप में जा रहा है। लेकिन सौभाग्य इतना पैसा लगा, ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान में लग गया, इतनी हमारी वस्तु है दान में चली गई, ऐसा हो गया। ये अपने आप को खुश हो करके वह कह रहा है। यह सुन करके उसे भी खुशी हुई, किसको? जो सेवक था लेकर आया था। लेकिन उसने जैसे ही उसको घड़े को लिया हाथ में, तो दूसरे हाथ में कंकड़ लेकर के वह क्या कर रहा है? ठोक ठोक के देख रहा है ये मजबूत है कि नहीं है घड़ा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ये पंचम काल है, जब व्यक्ति 100 रुपये का घड़ा, कितने का आता होगा? कितने का आता होगा घड़ा 100 रुपये का? 100-200 मान लो। इतने का घड़ा जब आदमी 100-200 रुपये का घड़ा, ये पंचम काल है। पंचम काल में जब 100-200 रुपये का घड़ा आदमी खरीदता है तो ठोक बजा करके लेता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। पर याद रखना, यदि साधु परमेष्टि को भी स्वीकार करता है तो ठोक बजा करके स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि आस्था श्रद्धा हम जिस पर जमा रहे हैं वह वास्तव में खरा उतर रहा है कि नहीं, उसकी चर्या बराबर है कि नहीं। जब घड़े का परीक्षण लेते हो, कुछ दिन पानी पीना होता है, तो यहाँ तो जिंदवाणी का पान करना है, और जिंदवाणी का पान करने के लिए जैसे पानी पीते हो छान, वैसे गुरु करना चाहिए जान। पानी को पीने से पहले छान लेना चाहिए और गुरु को अपनाने से पहले पहचान लेना चाहिए, फिर कभी धोखा नहीं होगा आपके जीवन। क्योंकि पानी तो आप छान कर पीते हो, पर गुरु भी जान करके पहचान करके ही स्वीकार करना चाहिए। हर किसी को संसार में गुरु की उपमा नहीं देना चाहिए, वरना बाद में पछतावा हाथ लगता है। पछताना ना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, तो आज ही परीक्षण कर लेना चाहिए। समझ रहे? इसलिए परीक्षण कर रहा है बजा बजा करके। जब देखने लगा हुआ है, कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है? अभी इस घड़े ने कौन सी परीक्षा दे दी? अग्नि परीक्षा दे दी है। इसके बाद भी तुम परीक्षा ले रहे हो, कौन सी परीक्षा बाकी है? घड़े की। समझ में आ रहा है ना? मुनि महाराज इतनी तपस्या करते हैं, है ना, तपस्या करने के बाद भी आप उनकी परीक्षा ले रहे हो। वो तो पहले परीक्षा से होके आए हैं, क्या करना चाहते हो तुम पूछ रहे हैं। तो कहते हैं करो करो परीक्षा, पर की परख रहे, पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। तुम दूसरे को परख रहे हो, अपने आप को भी तो परखो। जो श्रावक साधु की परीक्षा लेना चाहते हैं, उन साधुओं को संकेत किया जा रहा है। उन श्रावकों को सुनो, श्रावकों, साधु की परीक्षा करने से पहले अपनी परीक्षा कर लो। वो साधु है कि नहीं ये बाद में देखना, तुम श्रावक हो कि नहीं ये पहले देख लो। तुम श्रावक नहीं हो और साधु की परीक्षा करना चाहते हो, ये ठीक नहीं। पहले अपने आप की परीक्षा करो। जो श्रावक अपनी परीक्षा किए बिना साधु की परीक्षा करना चाहता है, उसकी दशा ऐसी है कि एक हाथी का हुआ एक्सीडेंट, तो चींटी जा रही है। बोले चींटी तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं
जा रही हूँ, हाथी को एक्सीडेंट हुआ ना, उसको खून देने जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा तुम्हारे पास खून है कि नहीं, पहले देख तो लो फिर दूसरे को खून देना। ऐसे सावक पहले अपनी पहचान कर ले, उसका कुवत है कि नहीं, तब तो किसी साधु को सुधार की बात करें। समझ आया ना? जैसे चींटी हाथी को खून नहीं दे सकती, वैसे एक सावक साधु को समझा नहीं सकता, परीक्षा नहीं कर सकता। पहले खुद के पास खून हो तभी तो तुम किसी को खून दो। पहले स्वयं के पास चर्या हो सावक की, तब तो साधु की चर्या का आप आकलन कर सकते हो। यदि आपकी स्वयं चर्या सावक के अनुरूप नहीं है तो आप साधु की परख नहीं कर सकते। समझ में आ रहा ना? इसलिए पहले आप अपनी परीक्षा करो। आप घड़े की परीक्षा लेने से पहले स्वयं की परीक्षा लो। परीक्षा लो जब अपनी अब बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहाँ। सुनो उसे अपने कानों से, काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप। अपने आप को देख लो, तुम कौवे जैसे काँव काँव कोसते रहते, बुरा भला कहते रहते, या गधे जैसे रेंकते रहते हो। अपने आप को पहले परीक्षण कर लो। समझ में आया ना? जो व्यक्ति साधु की परीक्षा करना चाहते हैं उन साधकों को संकेत दिया जा रहा है। जैसे कह रहे हैं पहले आप देख लो, आप अपने आप को बजा के देखो, आप कौवा जैसे कोसते ही रहते हो, अर्थात आप निंदक प्रवृत्ति के हो, या गधे जैसे रेंकने वाले हो, जो मात्र अपने ज्ञान का बोझा ढोता रहता है। गधा क्या करता रहता है? ज्ञान का बोझा ढोता रहता है, इन्हें चंदन लगा रहता है उसके ऊपर, और वह यहाँ भटकता रहता है और स्वयं खुशबू ले नहीं पाता। तो यहाँ पर दो उदाहरण बहुत मजबूत दिए आचार्य ने। जो साधु परमेष्टि की परीक्षा करना चाहते हैं साधुओं की, वो अपने आप को देख लें, कहीं उनकी वृत्ति कौवे जैसी तो नहीं है। कौवा क्या करता है? उड़ता आसमान में, लेकिन गंदगी ढूंढता रहता है, कहाँ नीचे उसका भोजन हो, और एक आँख से चारों तरफ देखता रहता है। स्वयं तो काना होता है, वो सब जगह देखता रहता है और काँव काँव करता रहता है, कोसता रहता है, अर्थात मुनियों के बारे में, सबके बारे में बुरा भला कहता रहता है। ऐसा व्यक्ति साधु की परीक्षा के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह तो बचपन से निंदक है, उसका स्वभाव ही निंदा करना है, वो कभी अच्छाई देख ही नहीं सकता। समझ गए? और दूसरा बताया गधा। गधा क्या करता है? गधे के ऊपर चंदन लगा रहता है, लदा रहता है चंदन, चंदन की लकड़ियाँ लाद देते ना उस पर, वो लेके चलता है। दुनिया को तो खुशबू आती है, लेकिन स्वयं खुशबू नहीं ले पाता, स्वयं भार में दबा रहता है। ऐसी दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान के भार से लदे हैं, स्वयं ज्ञान का अनुभव नहीं ले पा रहे, चारित्रिक अंश में नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी कभी भी मुनि की परीक्षा लेने योग्य नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति के? कौवे की और गधे की प्रवृत्ति वाले लोग कभी किसी की परीक्षा करने के योग्य नहीं होते, क्योंकि स्वयं के पास जब कुछ नहीं है तो दूसरे के पास क्या परीक्षा करोगे? अपने आप को परखो। यदि आपका निंदक स्वभाव है, कौवे जैसा कोसना, तो कभी तुम्हें अच्छाई कहाँ से दिखेगी? और तुम्हारा गधे जैसे रेंकना है और भार ढोना है, ज्ञान को लाद कर चल रहे हो, आचरण में कभी लाए नहीं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान है, स्वयं आचरण नहीं है, तो आप क्या साधु की परीक्षा करोगे? इसलिए साधु की परीक्षा करने के लिए कम से कम स्वयं में कुवत होना चाहिए। जैसे चींटी हाथी को खून नहीं दे सकती, जैसे काँव काँव करने वाला कौवा कभी दूसरे का परीक्षण ढंग से नहीं कर सकता, जैसे गधे के जैसा भार लादे हुए चंदन का, ज्ञान का, ऐसा दूसरे का सुधार नहीं कर सकता। इसलिए ना आप चींटी बनिए, ना आप कौवा बनिए, ना आप गधा बनिए। पहले अपने आप को सुधारिएगा, फिर जाकर के साधु समाज को सुधारने की बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कही है कि अपने जीवन में स्वयं को ठोक बजा करके देखो। आपकी प्रवृत्ति, कुछ लोगों का नियम ही होता है, कहीं अच्छा काम हो रहा है उसमें बुराई निकालना ही है, कोसना ही है, दूसरे को बुरा भला कहना ही है, उनका नियम होता है। कहीं भी वहाँ अच्छा काम होगा उसमें अच्छा ही नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं बुराई देख करके आ जाते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे कौवे जैसी प्रवृत्ति, काग जैसी प्रवृत्ति और गधे जैसी प्रवृत्ति को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कोई मायना नहीं रखता। जैसे गधे के ऊपर लदा हुआ चंदन दूसरों को महक देता है पर खुद तो भार से लदा रहता है, वैसे जिनके पास ज्ञान है, आचरण नहीं है, वो दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी अंश नहीं होता, तो समझो है सारा का सारा निरर्थक हो जाता है। परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।
अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह। सुने आप लोग, परीक्षक कौन होता है? जो सारी परीक्षाओं से पास होकर के आया है। वह कभी परीक्षक नहीं बन सकता जो पास होकर के नहीं आया। समझ गए? जिस क्लास की आप परीक्षा लेना चाह रहे हो उस क्लास में आपको पहले पेपर दिया, आप पास होकर के टीचर बने हो कि बिना उसके टीचर बन गए? पास होकर के। तो पहले आपके लिए स्वयं यहाँ पर कहा जा रहा है परीक्षा देना पड़ेगी, फिर परीक्षक बनिएगा। आप स्वयं परीक्षा दीजिए, आप सावक हैं कि नहीं है। जो आप साधु की परीक्षा कर रहे हो, स्वयं को पहले परीक्षा दो, आपके 6 आवश्यक पलते हैं कि नहीं पलते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये यदि आप पालन करते हो तो फिर आपसे बात की जाए। और आप स्वयं परीक्षा नहीं दे रहे और सामने वाले के सामने पेपर रख रहे हो, तो ये आप हंसी के पात्र बनोगे। जो सावक का कर्तव्य पालन नहीं करता और मुनि के कर्तव्य की बात करता है, ध्यान रखो वो हंसी का पात्र है। वह कभी सम्मान का पात्र संसार में नहीं हो सकता। सम्मान का पात्र वही होता है जिसकी स्वयं में चर्या हो, और दूसरे का परीक्षण करने की बात करें। जो स्वयं परीक्षा नहीं देता, न परीक्षा दी है, वो क्या पढ़ाई ही नहीं की तो परीक्षा क्या करेगा वो। इसलिए परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य, अन्यथा हंसी के पात्र बन जाओगे। इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहाँ तक सही है, यह निर्णय तुम्हारी परीक्षा के बिना संभव नहीं। यानी तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की परीक्षा ले रहा हूँ। वो क्या कह रहा है? अब सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा है वो ये कह रहा है मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से हम अग्नि की परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि ने आपको अच्छे से तपाया है कि नहीं तपाया है? आप तो तप कर निकले हो। कहने का तात्पर्य है आजकल आदमी शिष्य को कम देखता, साधु गुरु की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। गुरु ने शिष्यों को कैसा तराशा, कैसा बनाया, कैसा किया, समझ में आ रहा ना? ऐसा करता है। तुम्हारी सही सही परीक्षा ली है नहीं, जानने हेतु तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की ही परीक्षा ले रहा हूँ। किसकी परीक्षा ले रहा हूँ? अग्नि, माने साधु की परीक्षा धर्म और गुरु की परीक्षा है। यदि कोई साधु की परीक्षा करता है तो समझो धर्म की और गुरु की परीक्षा कर रहा है कि आपके अंदर सही धर्म है कि नहीं, आपके गुरु ने सही परीक्षा दी, आपको सही बनाया है कि नहीं बनाया। समझ रहे आप ये बात? वो कह रहा है कि हम आपको निमित्त बना रहे हैं। परीक्षा तो हम किसकी ले रहे हैं? अग्नि की। और होता है कई बार आदमी जब पकड़ा जाता है गलती कर दे तो 10 प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देता है। नहीं, मैं तो ऐसा सोच रहा था, मैं तो ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ, वरन जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हूँ, सेवन करता भी। वह कह रहा है सेवक की दूसरी बात यह भी है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं, किंतु जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुओं का स्वामी तथा उपभोग करने वाला भी हूँ। समझ गए ना? और कह रहा है कि वस्तुओं के व्यवसाय लेन देन मात्र से उनकी सही सही परख नहीं होती, अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से, जबकि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है। वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। दूसरी बात वह सेवक कह रहा है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ, बल्कि जीवन में काम आने वाली बहुत सी वस्तुओं का स्वामी भी हूँ और उनका उपयोग भी करता हूँ। मात्र धन की ओर दृष्टि जाने से वस्तुओं का सही सही लेन देन नहीं होता, व्यापार नहीं होता। कारण ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का सही मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता पर है। और सही बात भी है, कोई कितनी भी महंगी चीज़ हो कोई क्यों लेगा जब तक उसके उपयोग की ना हो। वस्तु की कीमत किस पर है? उपयोग पर है। जैसा वो उपयोग में आएगा उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब कोई आपको फ्री में हाथी दी तो आप ले लोगे क्या? हाथी लेना तो सरल है, एक सूख खिलाएगा पिलाएगा कौन, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? समझ आ रहा है? तो वस्तु कितनी बड़ी है या कितनी छोटी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसकी उपयोगिता कितनी है। मात्र धन के माध्यम से महंगी चीज़ है, महंगी है तो भाई हमारे किस काम की है, और सस्ती है तो हमारे काम की नहीं है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा ना? यदि किसी के पैर में कांटा लगा है तो तलवार नहीं मांगेगा, सुई मांगेगा। वहाँ तलवार की कोई कीमत नहीं,
वहाँ किसकी कीमत है? सुई की कीमत है। समझ में आ रहा ना आपको? ये देखो जंगल में भटक गया, जंगल में जब वो भटक गया तो जंगल में उसके लिए प्यास लगी है, समझ रहे ना? अब सोना और चांदी रख दो सामने, क्या होगा? उससे नहीं भूख प्यास मिटने वाली। पानी पिलाओ उसको, उसका जीवन सोना चांदी नहीं, उसे मूल्यहीन है। वो इतना सोना चांदी स्वयं दे देगा, बस एक गिलास पानी दे दो, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। वस्तु की कीमत के आधार पर उसकी कीमत नहीं है धन के माध्यम से लेन देन, बल्कि उसकी कीमत उपयोगिता पर है। ये कितनी उपयोगी वस्तु है वह चाहिए। देखो ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन मुफ्त मिल रही है, बोलो, सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो उसकी कीमत कब थी? जब कोरोना काल चल रहा था, जब ऑक्सीजन के पीछे पड़े थे सब। क्यों? क्योंकि उपयोगिता पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब उपयोगिता ना हो तो सीजन क्या चीज़ है? सीजन उपयोगिता है। बोले भैया रखे रहो, सीजन पर सब चला जाएगा, सारा गंदा माल भी चला जाएगा, सीजन तो आने दो, सब सबमिट करके चला जाएगा। जैसे आपको भूख लगती ना, जब तक भूख नहीं लगती जब तक अच्छी भोजन पर नखरे दिखाते हो, जब भूख लगती है तो जैसा भी हो लाओ, पेट भरना है, खा के चले जाते है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई वस्तु उपयोगिता पर आधारित है, उसका मूल्य नहीं। धन कितने का ये नहीं है, धन की मतलब नहीं, उपयोगिता है। जैसे आपको कभी कोई ज़मीन चाहिए पड़ती है तो पैसा नहीं देखा जाता, ज़मीन हमें चाहिए, करना है तो काम। अब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, है ना, बड़ी हॉस्पिटल है, बॉम्बे वगैरह में गए, आपके सदलगा में वो चीज़ 25 रुपये की मिलती है ट्यूब, लेकिन हॉस्पिटल में जाओगे वही आपको 70-75 रुपये का देगा। अब वहाँ लेना पड़ेगी आपको। वो कहेगा भाई मैं खुद मेडिकल वाला हूँ, अभिनंदन मेडिकल, है ना, तुम्हारे क्या संजीवनी मेडिकल वाला हूँ, मैं तो अपने यहाँ 25 रुपये में ट्यूब बेचता हूँ। बोले आपको लेना है कि नहीं लेना? वो कहेगा, वो कहेगा हाँ लेना है साहब, 75 दे के जाओ। अब 75 दोगे कि नहीं दोगे? यहाँ 25 में और वहाँ 75 में। क्यों? वहाँ उपयोगिता है, वहाँ आपको ज़रूरत है, वहाँ आपकी मेडिकल नहीं है, वहाँ जिस मेडिकल जो देगा वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा होता है, जानते हुए भी लेना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है, उस समय हमारे लिए ज़रूरत है। तो वस्तु की उपयोगिता पर उसकी कीमत बढ़ती है, ना कि कितने की ये देखा जाता है। बोलो ना, ऐसा होता है। कई बार जितने मिलेंगे दे दो, ला दो, हमें तो काम बनना चाहिए, हमें ऐसा होता है। तो वो मेडिकल वाले ऐसे करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है, उनके खर्चे बहुत होते हैं और स्टैंडर्ड रखाना है उनके लिए। तो जो आप बाजार से 25 का लाओगे, कितने के लाएंगे वो? 75 के। और एक आध कंटेंट बढ़ जाता है, बदल जाता है एक आध, बस। बाकी जब कहते हैं पूरा का पूरा उसमें वही रहता है। इसके बावजूद भी पैसा ज़्यादा लगता है, स्टैंडर्ड है ना। आप सामान्य होटल पर जाओगे, दूध चाय वही है, लेकिन वो आपके लिए कितने की मिलती है? 10 रुपये की। और कहीं अच्छे होटल में जाओगे तो 50, 100, 200 इतने लगता है, समझिए। क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं इस प्रकार के। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उपयोगिता बढ़ गई। ऐसे ही तो है, स्कूल भी ऐसे ही हैं आजकल। स्कूल की पढ़ाई भी है, नाम है बस उस स्कूल का, नाम है फलाना स्कूल है, पढ़ाई हो या ना हो बस नाम है, नाम से चलता है। लड़का हमारा 100 किलोमीटर जाता है, 200 किलोमीटर जाता है, 500 किलोमीटर जाता है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं ये नहीं पता। ऐसा तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आजकल अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से ऐसा होता। अर्थ माने पैसा, जबकि सही सही आकलन वस्तु का है तो उपयोगिता पर आधारित है। वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ समय के लिए सुख प्रदान करती है। बेसिक वस्तु सुख नहीं देती, फिर भी जब ज़रूरत हो तो अच्छा लगता है, उसका उपयोग कर लो। जैसे भी आप बैठे हो, आप नहीं खा रहे तो सुखी हो, अभी भोजन नहीं कर रहा ना सुखी हो, लेकिन अभी 2 घंटे बाद घर जाओगे तो उपयोगिता लगेगी, फिर भोजन करने की इच्छा होगी, है ना। कुछ क्षण के लिए सुख देता है। भोजन का सुख कितना सा है, कितना सा है भोजन का सुख? उतरी घाटी हो गई माटी। घाटी समझते हो, गर्दन से नीचे उतरी और मिट्टी हो गई, कोई मूल्य नहीं उसका। इतना है भोजन का मूल्य। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है भोजन का स्वाद कितना, सो बताया पलक झपकने बराबर। कितना? क्यों? क्योंकि जब तक जिह्वा पर रखा है तब तक उसका स्वाद है, उतनी आनंद है,
और जैसे जिह्वा से खिसका स्वाद खत्म, तो पलक झपकने बराबर ही भोजन का स्वाद है और कुछ नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च करता है? स्वाद 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 बनाने में स्वाद, और कितने का है? 30 सेकंड का भी स्वाद नहीं है। और पूरी जिह्वा में स्वाद नहीं आता, थोड़ी सी परत होती है उसमें थोड़ा स्वाद आता है। स्वाद के लिए स्वास्थ्य भी बिगाड़ता है, पैसा भी खर्च करता है, और कभी चीज़ ऐसी अवक्ष चीज़ें खा लेता है जिसके मतलब धर्म भी भ्रष्ट होता है। और कितना सुख है? पलक झपकने बराबर मात्र भोजन का सुख है आचार्य कीर्ति, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके लिए व्यक्ति इतना पाप करता रहता है, कितना सोचता है, कितना आरंभ करता है, इतना इकट्ठा करता है, आज मैं ये खाऊंगा, आज ये बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, आत रोज ध्यान करता रहता है। मात्र कितने पलक झपकने बराबर सुख के लिए और स्वादिष्ट भोजन के लिए इतना काम करता है, इतना पाप करता रहता है। सो यह ग्राहक बनकर आया है और कुंभ को हाथ में ले 7 बार बजाता है सेवक। कितने बार बजाता है? हाँ, क्योंकि 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 7 बार। प्रथम बार कुंभ से 7 स्वर उभर आया ऊपर, फिर क्रमशः लगातार रे गा मा पा धा नी निकलकर निराग नियति का उद्घाटन किया। अविनेश्वर स्वर सम कुल मिलाकर भाव यह निकला, सारे गामा यानी सभी प्रकार के गम, गम माने दुख, सभी प्रकार के दुख, धा पा धा यानी पद स्वभाव, और नी यानी नहीं, दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। मोह कर्म के प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन महत्व है। अब देखो आचार्य जी ने यहाँ भी अध्यात्म निकाला। क्या निकाला? आप गाना गाने लगते सारे पाना नीसा, लेकिन उसका क्या मायना निकाला आचार्य ने? वो कह रहे हैं आचार्य कि सुनो, संसार के सारे गम अर्थात दुख अपनी आत्मा के स्वभाव नहीं है। सारे गामा, सारे गम माने दुख, सभी प्रकार के दुख, धा पा धा यानी पद स्वभाव, और नी यानी नहीं है, दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात है। जो बहुत दुखी है और ये कहते संसार में बहुत दुख है, उन्हें अभी आत्मा का परिचय नहीं है। और जिन्हें आत्मा का परिचय ज्ञात है उन्हें संसार में कोई दुख नहीं होता। तो संसार के सारे गम अर्थात दुख अपनी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का स्वभाव से विपरीत परिणमन मात्र है। यह अनंत सुख स्वभावी आत्मा है, ऐसा ज्ञात हो जाता है, वह संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है। ये सारे कर्म मोहिनी कर्म के कारण आ रहे हैं, सारे दुख जो आ रहे हैं ना मोहिनी कर्म है, मोह के कारण आ रहे हैं ये सारे। और मोह समाप्त हो जाए दुख ही नहीं है कुछ संसार में। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये धन, ये सब चीज़ें ये छूटती हैं, दुख होता है, उनको तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होने लगती। जब इनको अपने आत्मा से पृथक मानोगे, कर्म जनित है, मोह जनित है ऐसा मानोगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख होने वाला नहीं है। जैसे संपदा कर्म को उदय से आती है पुण्य कर्म से, और पाप को उधर चली जाती है, ऐसा मान के चल। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये सब कर्म के उदय में आते हैं। सुख दुख दोनों मेहमान हैं। और मेहमान कितने दिन के रहते हैं? 4 दिन के, हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं। तो सुख आया है तो सोचो ये मेहमान है, 4 दिन बाद चला जाएगा, इसलिए फूलोगे नहीं, पाप नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे। और यदि दुख आता है तो सोचो ये दुख आया है, मेहमान है, ये भी जाएगा, सो आप दुखी नहीं होगे, टेंशन नहीं करोगे, तनाव नहीं करोगे। अहंकार से, तनाव से, टेंशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है, इससे कर्म के उदय का फल मानो, अपने आप टेंशन से मुक्त हो जाओगे। ये सब कर्म की तरह मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, अच्छे मेहमान भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, कुछ अच्छा देकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। याद रखो दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे दूसरे बुरे। जो अच्छे होते हैं वो हमको कुछ सिखा के जाते हैं, है ना, या सहयोग देकर जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो सहयोग देकर जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो सबक देकर जाते हैं।
एक ने सहयोग दिया, एक ने सबक दिया, आपका नुकसान दोनों में नहीं हुआ। आप तो ज्यों कहते हुए, यदि किसी ने आपको धोखा दिया बुरे आदमी ने, तो एक सबक मिल गया, आप किसी पर विश्वास नहीं करना है ना दोबारा। और यदि किसी ने आपका सहयोग दिया अच्छे आदमी ने, तो वो भी आपको सहयोग दे के गया है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको कुछ देकर नहीं जाता, बस आपको लेने की क्षमता और दृष्टि होना चाहिए। अच्छा आदमी सहयोग देगा, बुरा आदमी सबक देगा, ये नियम। इसलिए हम तो दोनों व्यक्तियों से बात कर लेते, अच्छे आदमी से भी और बुरे व्यक्ति से भी, क्योंकि अच्छा आदमी सहयोग देता है सुनील, और बुरा आदमी सबक देता है। सीधी सी बात है। जो कुछ ही हमारे सुख दुख वर्तमान में है, ये सब कर्म के उदय से है, और कर्म का उदय हमेशा नहीं टिकता, वह एक न एक दिन समाप्त होता है। इसलिए सुख में फूलना नहीं है और दुख में कभी घबराना नहीं है, ये भाव रख करके चलना है। ये सब कर्माधीन चीजें हैं, इसमें हमारा कुछ भी आत्मा का स्वभाव नहीं जुड़ा हुआ है। हम मोह से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सुख दुख दे रहे हैं। निर्मोही को ये सुख दुख देने वाले नहीं है, कहीं परेशान करने वाले नहीं है। कर्म का उदय आता है चला जाता है, मेहमान आता है चला जाता है, 2 दिन रहता है, 2 दिन सहन कर लो मेहमान को। बोलो ना, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, अच्छा आता है तो कोई बात नहीं, और यदि प्रतिकूल आता है तो परिवार को समझाते रुकता, 2 दिन की तो बात ही है, समझाते कि नहीं, चला जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो। ऐसे जब कर्म का उदय आया तो अपने आप को समझाना, रे मन तू घबरा मत, 2 दिन के लिए आया है, ये चला जाएगा। पत्नी को समझाना सरल है, पति को समझाना सरल है, लेकिन अपने मन को समझाना बहुत कठिन है। और जो समझा ले तो समझदार होता है। समझ गए? आते ना आपके घर में मेहमान? आते हैं, अच्छे भी आते होंगे, है ना, जो अपने अनुकूल होते हैं। कुछ ऐसे भी आते होंगे जिन्हें अपन बुलाना नहीं चाहते, फिर बनी बना ले मेहमान आ जाते। अतिथि कब जाओगे तुम, समझ गए ना, अतिथि कब आओगे नहीं, अतिथि कब जाओगे तुम। और कभी कभी अतिथि कब आओगे तुम, ऐसा भी होता है। जो अच्छे होते हैं तो आप कहते हैं बार बार आओ, जो बुरे होते हैं तो जल्दी जाओ। इसी पाप का उदय आता है तो जल्दी जाए, और पुण्य का उदय आता है तो और आए, ऐसा सोचते। पर ये सब कर्माधीन है, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यदि आपको कभी सुख कभी दुख, महाराज जी कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। अरे भैया संसार में हो तो परेशानियां हैं, परेशानी का नाम ही संसार है, अभाव का नाम ही संसार है, दुख का नाम ही संसार है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी के पास एक कोई विद्वान पहुंचे, हमारे दादा गुरु के पास। आचार्य ने बताया था हमको कि एक विद्वान पहुंचे, आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी दुख भोगता रहता हूँ। आचार्य ने कहा ज्ञान सागर जी महाराज ने, आप तो विद्वान हैं, बताओ ये कौन सा काल चल रहा है? बोली पंचम काल चल रहा है। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है पंचम काल का? बोली दुखमा काल। इसका नाम ही दुखमा है, दुख की माँ है, तो इस पंचम काल में दुख नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? ये बताओ, दुख ही तो दुख है। इस काल का ही नाम क्या है? दुखमा काल। जब तुम दुखमा काल में पैदा हुए हो तो सुख की कामना क्यों कर रहे हो? इसमें तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा दुख ही दुख मिलना है। समझ में आ रहा है ना? अब उदय कोई भी आ जाए, निमित्त कोई भी बन जाए, लेकिन कर्म का उदय तो हमारा ही है, उसे शांति से स्वीकार करो। आया है तो जाएगा। अब महाराज कब तक जाएगा ये तो बता दो। जब तक बांधा है, जैसी स्थिति बंधी है तब तक रहेगा, तब तक वह काम करता रहेगा। यदि अभी तुमने समता से सहन कर लिया तो अब नया नहीं बनेगा, और आकुलता से किया, सहन तो कर रहे पर आकुलता के साथ कर रहे, दोष देते आप सहन कर रहे हो तो आगे फिर बनेगा कर। इसे सहनशीलता रखो। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत कर्म के उदय में सहनशीलता रखो, और यही सोचो ये हमारा किया हुआ फल हमें प्राप्त हो रहा है। निमित्त कोई ही बन सकता है, बेटे के रूप में बन सकता, पत्नी के रूप में बन सकता, पति के रूप में बन सकता, माता पिता के रूप में बन सकता, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, किसी भी रूप में बन सकता है, लेकिन कर्म किसका है? हमारा है। अच्छे में बन रहा है तो पुण्य का उदय है, बुरे में निमित्त बन रहा है तो पाप का उदय। इसलिए किसको समाप्त करो? कर्म को। किसको समाप्त करो? कर्म को समाप्त करो। सामने वाले के प्रति विद्वेष भाव रख करके आप पुनः कर्म का बंद कर लेंगे। समझ में आ रहा ना? तो ये सब अशाता कर्म के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से इस प्रकार की जीव की परिणति हुआ करती है।
समझ में आ गया आपको? इतना ही पर्याप्त है आज। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सुख दुख को मेहमान मान करके समता परिणाम बनाते हुए आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त हो सकें। नमो शिवाय।